रावण ने अंगद से कहा कि तुमसे पहले भी एक दूत आया था और वो लंका को जला करके चला गया। तो अंगद कहते हैं, अरे रावण, क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारे नगर को जला दिया? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया, कहीं छिप गया। कल चर्चा में आप सुन रहे थे कि रावण जो है आज प्रतिपक्ष के प्रत्येक योद्धा को हीन सिद्ध करने पर तुला हुआ। और क्या कहता है? तुम्हारे कर्तक माझ सुन अंगद, तुम्हारे कर्तक माझ सुन अंगद, मौसम फिरहि कवन जोधा बद, मौसम फिरहि कवन जोधा बद, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनजुता सलोक दुखी मलिना। अरे अंगद, तुम्हारी सेना में ऐसा कौन वीर है जो युद्ध में मुझसे भिड़ सके? और तुम्हारे प्रभु जो राम हैं वो तो पहले ही अपनी पत्नी नारी के विरह से बलहीन हो गए और उनके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण है वो उनके दुख से बड़े मलिन हैं। और तुम दोनों जो एक तो विभीषण और दूसरा तुम अंगद, तुम दोनों कुलद्रोही हो। क्योंकि मेरा भाई विभीषण मेरा साथ अपने कुल रावण लंका का साथ छोड़ करके राम जी की शरण में चला गया। उधर वो तुम जो है तुमने अपने पिता बाली को जिसने मारा है, जिन राम जी ने बाली को मारा है उन्हीं के संग में आ गए, तो तुम दोनों कुलद्रोही हो। और हमारा छोटा भाई विभीषण पर व्यंग करते हुए रावण उन्हें अति भीरू की उपाधि प्रदान करते हैं। अत्यंत डरपोक होने के कारण वह पूजा पाठ में संलग्न रहा करता था। यदि कायर न होता तो युद्ध का नाम सुनते ही वह कैसे भाग खड़ा होता। ऐसे व्यक्ति जो संकट के समय अपने भाई को छोड़ सकता है वह अंत तक उस तपस्वी का साथ देगा, इस पर कौन विश्वास कर सकता है। और आगे कहते हैं कि जामवंत मंत्री अति मूढ़ा, जामवंत मंत्री अति
जामवंत है, जाम का वो तो बड़ा बूढ़ा है। आज कहते हैं वो कैसे उनका साथ देगा। वृद्धावस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा, अरे युद्ध तो जवानों का काम है? आज भी सैनिकों को क्या कहते हैं? जवान। और वो जामवान क्या है? जामवान तो बूढ़ा है, बूढ़ा। फिर सतयुग में जन्म लेने वाला वह ऋषि एक युग पार कर कितना बूढ़ा हो गया, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा व्यक्ति केवल सलाह तो दे सकता है, मंत्रणा तो दे सकता है, किंतु युद्ध में आरूढ़ होने की क्षमता उस जामवान में नहीं। और आगे कहते हैं, और जो नल नील है वो केवल शिल्पी कर्म जानते हैं। आज कहते हैं शिल्पी कर्म में विशारद वो भले हो, लेकिन उनका युद्ध से कोई संबंध नहीं। और इस प्रकार सबकी निंदा करता हुआ रावण आंजनेय के महान प्रशंसक के रूप में सामने आता है। उसे लगा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की निंदा करने से मुझे निंदक और पक्षपाती मान लिया जाएगा, अतः स्वयं की निष्पक्षता का प्रदर्शन करने के लिए वह किसी एक की प्रशंसा करे, ये आवश्यक था। इसके लिए सभी दृष्टियों से वह आंजनेय को उपयुक्त मान बैठे। उसे यह आशंका भी हो रही थी कि अंगद अपनी ओर से आंजनेय के द्वारा होने वाले लंका दहन जैसे कार्यों का वर्णन कर सकता है और मुझसे यह पूछ सकते हैं, अंगद कि इतने बड़े कार्य के करने वाले को भी क्या तुम वीर नहीं मानते हो? हनुमान जी के कार्यों में इतनी विविधता थी कि रावण उनके किए गए कार्यों के गौरव को अस्वीकार नहीं कर सकता था। अतः बड़ी चतुराई से उसने अंगद की और संभावित तर्क को अपनी निष्पक्षता का साधन बना लिया।